ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरी गवाही है, एक बंद कमरे की गवाही। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझने में मुझे बहुत देर हो गई। सब कुछ शुरू हुआ शांति रेजिडेंसी से। हाँ, नाम तो शांति था उसका। वो कमरा नंबर 304। मेरा नाम रोहित है, या शायद था। मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर था। मेरा काम था पुरानी वीरान इमारतों की जांच करना, और उस रात मुझे उस बिल्डिंग के एक खास कमरे की रिपोर्ट बनानी थी। बिल्डिंग के चौकीदार ने मुझे रोका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कहा था कि वो कमरा बंद रहता है और जो भी उसे खोलता है वो फिर कभी बात नहीं कर पाता। उस वक्त मुझे ये सब बेकार की बातें लगी, एक वहम। पर अब लगता है असली गलती मेरी वही हुई थी। कमरा नंबर 304 का दरवाजा वो बाकियों से अलग था। उसका पेंट उखड़ा हुआ, ताले पर न जाने कितने पुराने निशान थे। और जब मैंने हैंडल पे हाथ रखा, वो बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे अंदर कोई उसे पकड़ कर बैठा हो। चाबी घूमी और एक आवाज आई, क्लिक। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही जो हवा अंदर से आई वो सांस लेने लायक नहीं थी। भारी और सड़ी हुई, जैसे वो हवा सालों से कैद हो और बाहर आना ही नहीं चाहती हो। मैंने स्विच दबाया, बल्ब जला, पर रोशनी फैल नहीं पाई। ये बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस रोशनी को खा रहा हो। कमरा लगभग खाली था। एक बेड, एक कुर्सी, एक पुरानी अलमारी, बस। पर फिर मेरी नजर उस पर पड़ी जो वहां नहीं होना चाहिए था। कमरे के ठीक बीच में एक और छोटा सा बंद दरवाजा। मैं बस उस छोटे दरवाजे को देख ही रहा था कि मेरे ठीक पीछे से एक आवाज आई, एक सरगोशी, बंद मत करना। मैंने फौरन पलटकर देखा, कोई नहीं था। और तभी उस छोटे कमरे के अंदर से एक हल्की सी खरोच की आवाज आई। और तब मुझे चौकीदार की एक और बात याद आई, इस कमरे में हुई पहली मौत का किस्सा। उसने बताया था 3 साल पहले एक परिवार यहां रुका था। रात में अचानक उनके बच्चे की एक तेज चीख आई और फिर खामोशी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो बच्चा बेड के नीचे मरा मिला। उसकी गर्दन एक अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, आंखें पूरी खुली थीं, और वो सीधे उस छोटे बंद कमरे को घूर रहा था। और उसके पास फर्श पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, अब तुम। तब मैं समझा कि उस कमरे की भूख आज की नहीं थी, उसकी वजह बहुत पुरानी थी। एक ऐसी घटना जिसने उसे हमेशा के लिए श्राप दे दिया था। वो छोटा कमरा असल में कभी एक स्टोर रूम हुआ करता था, जहां बहुत साल पहले एक आदमी ने अपनी ही पत्नी को बंद करके जिंदा जला दिया था। कहते हैं जलते हुए वो औरत चिल्लाई नहीं थी, उसने बस एक वादा किया था, एक श्राप कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो हमेशा उसके साथ इसी में बंद रहेगी। और उस दिन के बाद उस श्राप ने काम करना शुरू कर दिया। वो कमरा एक एक करके लोगों को निगलने लगा। उस बच्चे की मौत के बाद अगली सुबह जो पुलिस वाला जांच के लिए आया, वो अलमारी में मरा मिला। उसके ठीक 15 मिनट बाद मेंटेनेंस का लड़का उस छोटे कमरे की छत से चिपका हुआ मिला। और अब उस कमरे में सिर्फ मैं था, रोहित। मैं बाहर की तरफ भागा, पर दरवाजा अब अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे के की होल से झांका, पर बाहर कुछ नहीं था। गलियारा गायब हो चुका था, जैसे वो कमरा अब उस बिल्डिंग का हिस्सा ही नहीं था। और तभी वो छोटा दरवाजा जो अब तक बंद था, अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसकी जली हुई चमड़ी, आंखों पे बंधी कोई पट्टी, और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक आवाज आई, अब तू मेरे साथ रहेगा जैसे मैं रही थी। और फिर दरवाजा बंद हो गया, हमेशा के लिए। शांति रेजिडेंसी के तीसरे फ्लोर पर वो कमरा आज भी बंद है। पर सवाल ये नहीं है कि कमरा बंद था, सवाल ये है कि क्या वो अब भी बंद है।